हरे कृष्णा, कैसे आप लोग। पता आपको एक न्यूज़ बता दो, अभी मैं मंदिर गया था तो एक बच्चे ने बोला, हरे कृष्णा अंकल प्रभु आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। प्रभु जी तो ठीक है, अंकल। उसी वक्त मुझे लगा कि शायद मैं अभी भी बॉडी कॉन्शियस हूं, अदरवाइज वी आर नॉट दिस बॉडी। तो अंकल बोलने में बुरा क्यों लगा मुझे? बहुत मेहनत करनी है। खैर, आज की जो वीडियो है वो है अभिनव अरोरा के ऊपर। आप सभी जानते हैं इस बच्चे को। करंटली यूट्यूब पे या मीडिया में आपको हर जगह ये बच्चा दिख रहा होगा। बाल संत के नाम से भी जाने जाते हैं। नितिन गडकरी द्वारा यंगेस्ट आध्यात्मिक प्रवक्ता का भी अवार्ड मिल चुका है इनको। तो कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, बट इतना ज़्यादा प्यार मिला था साल की शुरुआत में, अंत तक आते आते इतना ज़्यादा नफरत, हेट मिल रहा है। किसी भी इतनी कम उम्र के बच्चे को तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से काफ़ी हेट मिल रहा है। वेल, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को बात करने वाला हूँ कि अभिनव अरोरा फ्रॉड है या जेन्युइन है या कहाँ गलती रही, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? अगर आप इस बच्चे को जानते हैं, ये फ्रॉड है, चीटर है या जेन्युइन है, कमेंट करिए। देखो, अभिनव अरोरा के ऊपर इसलिए भी बात करना जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है, इसकी वजह से कई ऐसे बच्चे हैं जो छोटी उम्र में भक्ति करते भी हैं, ट्रोल किए जाने वाले हैं, इंसल्ट किया जाएगा। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को भक्त बनाना ही नहीं चाहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो पे मैं जरूर बात करूंगा। मेरा नाम दीप जायसवाल है, प्यार से मुझे लोग आजकल अंकल प्रभु जी भी बुलाने लगे। इस हर्ट्स। वीडियो अच्छी लगे, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को। बाकी अब शुरू करते हैं। तो अभिनव अरोरा के लाइफ में 3 चीज मुझे समझ में आई। पहला, पेरेंटिंग। दूसरा, रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। एंड थर्ड वन, भक्ति करनी है और कैसे नहीं करनी, ये बच्चे का जीवन आपको सिखा जाएगा। चलो सबसे पहले पेरेंटिंग वाले पार्ट पे बात करते हैं। अभिनव अरोरा बचपन से ही आध्यात्मिक है, उसे भक्ति करना ये सब चीज़ें पसंद हैं, ऐसा उसने अपनी वीडियो में बताया और मैं उसके इंटरव्यूज को सीरियसली जेन्युइनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो भक्ति बचपन से ही करना चाहता है, तो क्या उसे बाल संत के रूप में आगे पुश करना चाहिए? मुझे पर्सनली लगता है कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों केसेस में पेरेंट्स किस तरीके से अपने आगे बच्चों को पुश करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बचपन से ही बच्चा फुटबॉल में, क्रिकेट में, म्यूजिक में, एक्टिंग में, डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बेसिक स्कूलिंग पे फोकस ना किया जाए। उसको स्कूल अच्छे से पढ़ाओ, साइड बाय साइड उसकी स्किल्स डेवलपमेंट या जो भी उसका टैलेंट है उसमें भी उसको डाल दो। वैसे ही भक्ति में भी कई बच्चों का बचपन से ही इंटरेस्ट होता है, तो आपको ऐसे में स्कूलिंग तो उसकी कराइए, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से जोड़ दीजिए, या बेस्ट है कि गुरुकुल में डाल दीजिए, सो दैट उसके आध्यात्मिक एज वेल एज मटेरियल एजुकेशन दोनों हो जाए। अभिनव अरोरा के केस में मुझे लगता है कि बच्चा है, क्यूट सा है, भक्ति करता है, राधे राधे बोलता है, हरे कृष्णा करता है, कई श्लोका सीखे हैं, कुछ अच्छे दोहे सीखे उसने, और वो करना पसंद करता है भक्ति। तो पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं यहाँ केयरलेस हो गए, उसको इन्फ्लुएंसर बनने पे ज़्यादा फोकस किया। वेरेज अगर उसको किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में जोड़ के उसको आध्यात्मिक शिक्षा पे ज़्यादा बल देते, तो शायद अभी जो इतना हेट मिल रहा है वो नहीं मिलता। ऑफकोर्स आपका बच्चा अगर रिस्पेक्ट मिल रही है, प्यार मिल रहा है, न्यूज़ चैनल बुला रहे हैं, पॉडकास्ट किया जा रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ भाई ऐसे आगे बढ़े। बट शायद पेरेंट्स अभिनव अरोरा के, शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं अपना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, शायद अभिनव अरोरा के पेरेंट्स सोशल मीडिया के ग्लैमर में फंसे और अपने बच्चे को भी आगे इसी में बढ़ाने लगे। तो चलिए अब सोशल मीडिया की बात करते हैं कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे, जैसे ओनली देसी और अन्य कई यूट्यूबर्स, जिन्होंने इसको एक्सपोज किया। और ओनली देसी की वीडियो इसलिए भी बोलूँगा, कहीं ना कहीं वो प्रोमिनेंट वन थी जिसने लोगों को इसकी रियलिटी बताने की बात कही और उसके फादर का साइड दिखाया, काफ़ी सारे आरोप लगाया उसने, एजम्पशन भी कह सकते हैं। तो मैं उससे एग्री डिसएग्री का केस नहीं है, बट वो वीडियो सबसे ज़्यादा हिट रही तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सब लोग कह रहे हैं कि बैड पेरेंटिंग का शिकार हुआ ये बच्चा, मैं भी यही कहूँगा। लेकिन अब सब लोग ये कह रहे हैं कि देखो पेरेंट्स ने अच्छे से शिक्षा नहीं दे रहे, कुछ नहीं करे, बस राधे राधे बुलवा रहे हैं, उसका करियर खराब हो जाएगा, उसको यूज़ कर रहा है उसका फादर। तो यूट्यूबर नहीं कर रहे क्या? न्यूज़ चैनल वाले नहीं कर रहे थे क्या?
जब वो हिट हो रहा था तो सारे लोग उसके साथ पॉजिटिव पॉडकास्ट कर रहे थे कि देखो बच्चे संत बन रहे हैं, बच्चों में भगवान के प्रति रुचि है, उसको हिट किया, उसको अवार्ड्स दिए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में बाल संत के रूप में उसको दिखाया। जब किसी एक ने उसकी एक्सपोज किया तो क्या हुआ, फिर एक्सपोज करने वाले आ गए। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप उसके पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो उसके साथ। करंटली उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्कूल जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा टीज किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। इतनी अर्ली एज में आइडली पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि इतनी छोटी उम्र में इतना फेम नहीं देना चाहिए बच्चों को जितना उसको मिल रहा था। और यूट्यूबर को भी ध्यान देना चाहिए था कि इतनी अर्ली एज में इतना भी रोस्ट या एक्सपोज मत करो कि उसको इतना हेट मिलने लगे कि वो केस करने पे आ जाए। तो अगर पेरेंट्स गलत थे तो यूट्यूबर कम्युनिटी भी बहुत सही नहीं है। वो भूल गए कि 8 साल का 9 साल का बच्चा है वो कोई वयस्क युवक नहीं है जो आपकी ट्रोल झेल जाए। उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एकदम से इतना हेट मिल रहा है, एकदम से इतना ट्रोलिंग मिल रही है। तो पेरेंटिंग का फॉल्ट मैं कहूँगा। और अभिनव अरोरा इकलौता ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पेरेंट्स की कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से वो ट्रोल हो रहा है। इवन इंडिया क्रिकेट टीम में अगर जाओगे, हमारी फेमस खिलाड़ी है जेमेवा, आई थिंक उनका नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, क्रिश्चियन है एंड ज़बरदस्त बैटिंग करती है, आई एम अ बिग फैन। लेकिन उनके फादर ने क्या किया, अपनी बेटी का नाम यूज़ करके ज़बरदस्त क्रिश्चियन कन्वर्जन का रैकेट चला दिया, जिनमें बहुत सारे मेंबर्स को कन्वर्ट करने लग गए कि देखो मेरी बेटी हालेलुया प्रेयर्स करती है, देखो कितना नेम हो रहा है, आप भी जुड़िए। तो कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के फेम को एंजॉय करने लगते हैं और उसको मिसयूज भी करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बाल संत के साथ ही हुआ, इंडियन क्रिकेट के टीम मेंबर के साथ भी हो गया। बिकॉज ये रिलीजियस केस था इसलिए ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा, ज़्यादा हेट मिल गया। अगर कोई नॉर्मल सा होता, डांसर होता या अभिनव या ऐसा होता तो शायद लोग इतना ध्यान भी नहीं देते। मैं दोनों केस में मैं ना बच्चे को कुछ बोलना चाहता ना यूट्यूबर्स को, बट मैं ये कहूँगा कि देखो यार, जो भक्ति चीज़ है ना ये बहुत ही सीक्रेट है। इसको दिखावा करोगे तो बहुत बहुत ईजी लगती है। क्या करना है, कुर्ता पहन लेना है, तिलक लगा लेना है, राधे राधे कर लेना है, 2-3 बार वृंदावन में जाके रील बना देना है, कुछ साधु लोग के सामने बस खड़े हो जाना है, ऐसे करके फोटो खिंच जाएगी, आप बन गए। पर रियल में अगर आपको भक्ति करनी है तो भक्ति बहुत टफ चीज़ है, बहुत प्योरिफिकेशन चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए, बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए। हम लोग राम भद्राचार्य की अगर बात करें तो वो 3 से 5 साल की आयु में भगवत गीता पूरी याद कर चुके थे। तो कितना समय देते होंगे शास्त्र पढ़ने में। 7 साल तक आते आते रामचरितमानस भी याद करने लगे, कई भाषाएं भी सीखी और बहुत कुछ किया उन्होंने, मटेरियली भी स्पिरिचुअली भी। ऐसा नहीं है कि जस्ट बैठ गए। और ग्रेजुअली उनको फेम मिला, पर एकदम से बचपन उनका अध्ययन में गया। तो अगर आपको संत बनाना भी है बच्चों को, खुद की भक्ति भी करनी है, तो अध्ययन, साधना, तपस्या ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिखना नहीं, कितने फॉलोअर बढ़ रहे हैं ये मैटर ही नहीं करता। ऐसे बहुत से संत हैं जो सोशल मीडिया पे करोड़ों किलोमीटर दूर होंगे पर उनका प्योरिटी और भक्ति का लेवल नेक्स्ट होगा। तो अभी जो सोशल मीडिया पे भक्त बनने का जो एक ट्रेंड चल रहा है ना कि मुझे भक्त दिखना है, भक्त प्रभुजी बनना है, ये आपको एनीवे भी ले डूबेगा। बिकॉज लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझ जाते हैं कि कितना पानी में है, कितना सही है। बस आप अपने पे काम कीजिए, अपने परिवार पे अच्छे से काम कीजिए, अपने बच्चे पे काम कीजिए और अपनी भक्ति जो लता बीज है इसको दिखाने से ज़्यादा इसको प्रिजर्व कीजिए, ग्रो कीजिए, पौधे से पेड़ बनने दीजिए और फिर आराम से सबको छाव देना, करना प्रचार। मेरा पर्सनली किसी से मतलब किसी भी यूट्यूबर या अभिनव से कोई बैर नहीं है। ये वीडियो चल रहा था तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। आपको बात सही लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा और आप डोनेट कर सकते हैं हमारे चैनल को। हम जल्दी एक और कहानी आपके सामने लाएंगे। आपने लिविंग गोस्ट अगर देखी है तो बताइए कैसी लगी, और नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख लो यार, बहुत मेहनत से शॉर्ट फिल्म बनाई थी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब, शेयर एंड डोनेट। हरे कृष्णा।